साल पता नहीं, मगर हाल ही में पहला जीव पानी से निकलकर ज़मीन पर आया है और ये इसकी प्रजाति का पहला सबसे बड़ा दिन है जब ये जीव आग की खोज करेगा और ये किसी भी पल आग की खोज करने ही वाला है। कट कट कट, एक मिनट, तुम्हें तो पत्थरों से आग जलाना चाहिए था ना। पत्थरों से? वो कैसे होता है? तुम आग जलाने के लिए पत्थर का यूज़ नहीं करते? नहीं, मैं तो ये चमेली छाप माचिस यूज़ करता हूँ। मेरे पापा भी यही यूज़ करते थे और मेरे दादा भी। तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? एक उड़ती हुई चीज़ में से ये ज़मीन पर गिरा। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये यूज़ करना कहाँ से आया? इसके साथ मैनुअल भी था। तो आग की खोज तुमने नहीं की? आग मतलब जो ये चीज़ जल रही है? ओह, लल्लन? नहीं, ये लल्लन है। हाँ, हमने तो इसका नाम यही रखा है, मगर आग, ये नाम काफ़ी अच्छा है। चिंटू, इसका नाम बदल कर आग कर दे और कॉपीराइट लगाना सुनील सिंह खत्री का। जी सर। इस फुटेज को कट कर देना, हम लोगों को ये सच नहीं बता सकते। ठीक है, चलो अगले लोकेशन पर चलते हैं। ये है आइजैक न्यूटन, जिन्होंने छोले भटूरे जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। क्षमा चाहूँगा, वो आज सुबह से दिमाग में संतोष हलवाई के छोले भटूरे घूम रहे हैं। काफ़ी दिनों से खाए नहीं है ना। अरे वीडियो पे ध्यान दो। ओ हाँ, तो आइजैक न्यूटन अभी मानव सभ्यता का एक और बड़ा खोज करने जा रहे हैं, ग्रेविटी। अरे सेब पेड़ से गिरा है, तुम कुछ करोगे नहीं? क्या सेब पेड़ से नीचे गिर गया? रुको, मैं भी चाकू लाता हूँ, काट कर खा लेंगे। अरे मेरा मतलब था कि तुम हैरान नहीं हो कि आखिर सेब पेड़ से नीचे कैसे गिरा। नहीं, तुम्हारा नाम आइजैक न्यूटन ही है ना? मेरा पूरा नाम आइजैक न्यूटन छतरी वाला है। मेरे पापा की छतरी की दुकान है। ये छतरी कितने की है? 20 रुपए की। 5 दूंगा। बारात में आया है, मुफ्त खोर कहीं के। हाँ, तो तुम क्या पूछ रहे थे? हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब तुम्हारे सर पर सेब गिरा तब तुमने ग्रेविटी की खोज की। पहली बात, सेब गिरा तो मैं उसे खाने की सोचूंगा, और दूसरी कि ग्रेविटी का पता तो मुझे परसों ही चल गया था। कैसे? वो एक उड़ते हुए चीज़ में से एक पेपर ज़मीन पर गिरा, उसमें ग्रेविटी के बारे में लिखा हुआ था। अगर ऐसा है तो तुमने कॉपीराइट अपने नाम पर क्यों लिखवाया? अगर तुम्हें 2000 का नोट ज़मीन पर गिरा हुआ मिले तो वो किसका हुआ? ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो मैं। ओह हाँ, ठीक, समझ गया। वाह, बहुत अच्छे। ओए एम्परर, ये उड़ती हुई चीज़ आखिर है क्या? कहीं संतोष हलवाई के छोले भटूरे तो नहीं? ये काट देना। अब हम देखने वाले हैं मानव समाज के उस अगले सबसे बड़ी डिस्कवरी को, जिसके कारण तुम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, गर्मी में पंखे की हवा ले सकते हो और स्कूल में वो चीज़ चले जाने पर हू कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बारिश में पतंग पर चाबी बांधकर उड़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्या? नहीं, मैं तो अपने भाई तक घर की चाबी पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मम्मी बाजार सब्जी लेने गई हैं, पापा ऑफिस गए हैं और मैं भी मिस मोनालिसा से मिलने जा रहा हूं। घर की चाबी पहुंचाने का ये तरीका क्या? मिस मोनालिसा से? वो पेंटिंग वाली मोनालिसा? हाँ। क्यों? अरे क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और हमारी कहानी वर्ल्ड फेमस होने वाली है। तुम्हारी? हाँ, हिस्ट्री में मेरी प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, हिस्ट्री में तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी के बारे में है बस। अरे वो तो मुझे गैस करने दो। एक उड़ने वाली चीज़ ने कागज़ गिराया जिस पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा हुआ था। नहीं, कागज़ तो मुझे सुशील ने दिया है। ओए सुशील, इधर आओ। जी। इन्हें बताओ कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कैसे की? वो तो एक उड़ने वाली चीज़ में से गिरा था। वो छोड़ो, ये बताओ हिस्ट्री में रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मिस मोनालिसा, इनके बारे में कुछ नहीं है? नहीं, बाकियों के बारे में तो है, मगर बस आपके और मिस मोनालिसा के बारे में नहीं है। क्या? मगर मोना मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, फीचरिंग बादशाह एंड हनी सिंह। एम्परर, चलो यहाँ से, कहीं ये हमें ही ना पकड़ ले अपनी प्रेम कहानी लिखवाने के लिए। क्या जो भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है उसमें से कुछ हुआ भी है, क्या बस ये उड़ने वाली चीज़ ही सब कुछ कर रही है? अरे तुम चिंता मत करो, अगला वाला बिल्कुल हिस्ट्री में जैसा लिखा था वैसा ही होगा। बताओ कहाँ जाना है, इजिप्ट या थॉमस के पास? वो कार्टून है, रियल नहीं। क्या? थॉमस? हम टॉम एंड जेरी कार्टून में जाकर क्या करेंगे?
क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? बेवकूफ, मैं थॉमस एल्वा एडिसन की बात कर रहा हूँ। ओ नहीं, हम इजिप्ट जाएंगे। अब हम देखेंगे उस सभ्यता के सबसे बड़े कब्र को जिसमें राजाओं के शव को रखा जाता था। मैं हूँ नीला और तुम रिटून और एम्परर। तुम लोग आ ही गए। एक मिनट, पहले ये बताओ हमारी आवाज़ सेम कैसे है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे वॉइसेस यूज़ करने पड़े और मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 40 तरह के वॉइस निकाल सकूँ, तो इसीलिए। ओ अच्छा, चलो वापस स्क्रिप्ट पे आते हैं। तुम हमें कैसे जानते हो? क्योंकि ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा है। ओ हाँ। वैसे कब्र के तौर पर ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। कब्र? नहीं, ये तो एक स्पेस स्टेशन है एलियंस के लैंड करने के लिए, ताकि वो यहाँ आकर इंसानों पर कब्जा कर सके। मगर तुम तो इंसानों की मदद कर रहे हो। क्या? अब तुम्हारी लाइन है। ओ अच्छा, रुको ज़रा मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ। रीटून बोलता है मगर तुम इंसानों की मदद कर रहे हो, और नीला उसकी बात को काटता है। और एम्परर बोलता है इसने तुम्हारी लाइन चुरा ली। हमने इंसानों की मदद इसलिए की क्योंकि इंसान बेवकूफ़ है, और अगर हम बेवकूफ़ों पर कब्जा करेंगे तो हमारी एलियन बिरादरी में बेइज्जती होगी। मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम भी तो इंसान हो। ज़रा मेरा नाम इंग्लिश में उल्टा पढ़ो। मुझे इंग्लिश नहीं आती। तुम दोनों बार बार मुझे ही क्यों देख रहे हो? मुझे भी नहीं आती। हाँ, ALINE, आलियन, अरे बेवकूफ, एलियन। अच्छा, एलियन। वुहू, एलियन। तो तुम एलियन हो? हाँ, तो कर लो कब्जा, हम चलते हैं। क्या हुआ, तुमने वीडियो इतनी जल्दी क्यों एंड कर दी? तुम तो उससे लड़ने वाले थे ना? शायद तुमने ढंग से सुना नहीं, वो एलियन था। तो क्या हुआ? फिर भी तुम्हें लड़ना चाहिए था। तो तुम क्यों नहीं लड़े? वो मुझे 10 लग गए थे एलियन को देखकर। नहीं बेवकूफ़, मैंने आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही खा ली थी। तो क्या तुम इसका पार्ट 2 भी बनाओगे? हाँ, मगर वो डिपेंड करता है हमारे व्यूअर्स के रिस्पॉन्स के ऊपर। चलो अब व्यूअर्स को बाय बोल दो। तो हम आ गए अपनी वीडियो के एंड में, और मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो एलियन से सुरक्षित रहना, और जब भी बाहर निकलना छतरी लेके निकलना, क्योंकि आजकल बहुत बारिश हो रही है और मैं बारिश में वीडियो बना रहा हूँ। और अब जाके मैं पकोड़े खाऊंगा। तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो, और तब तक के लिए बाय।